ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रू नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भो। संत वाणी में एक शब्द आया है, रामायण तुलसीदास जी ने स्पष्टीकरण किया है, अर्थात लिखा है, मोहन साउ सब शोभन हारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। अर्थात मोह के नशा में मनुष्य नाना प्रकार का स्वप्न देखता है और मगन हो जाता है, आनंद रहता है। वह सोचता है कि इतने तक ही संसार है, लेकिन इस बात को भूल जाता है कि यह पिंड और ब्रह्मांड का भेद कौन बताएगा। अर्थात ये जीवात्मा कहाँ से आया, क्या इसकी गति है और आगे कहाँ जाएगा। यह 84 लाख योनि में जो अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है, इसका क्या मुख्य कारण क्या है परिभ्रमण करने का, जिससे कि नाना प्रकार का दुख सहना पड़ता है। आप साधारण तौर पर जान लीजिए कि अगर छोटा मोटा यहाँ अपराध करते हैं, चोरी डकैती अपहरण जो भी कुछ करते हैं यहाँ इस लौकिक संसार में, तो थाना में दरोगा ने उल्टा टेंगरी लटका कर करके तरमा में मारता है, तो कितना कष्ट होता है। कहते हैं भाई अपराध किया था, और वह कौन सा अपराध किए हैं जो कि आपको माँ के उदर कुंड में मल मूत्र दोनों के बीच कुंड में उल्टा टेंगरी 9 महीना तक लटकना पड़ रहा है। और लटकना पड़ा तो कौन अपराध किए हैं। उससे भी अगर यदि इस संसार में जब आते हैं योनि मार्ग से बाहर आते हैं तो क्या क्या कष्ट होना पड़ता है। रोग शोक संताप बुढ़ापा दुख सुख दाय दुश्मन। अर्थात नाना प्रकार का रोग से कष्ट से भीषण वेदना सहते हुए जीवन यापन करना पड़ता है। और क्षणभंगुर सुख है पाने के चाहत में, जो कि अंत में दुखदायी होता है। अपना कीमती आयु को आप नष्ट कर देते हैं मोहग्रस्त होकर के। जबकि हमारे संत महात्मा लोग बताते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों चीज़ की प्राप्ति इसी मनुष्य तन में ही, यही कम आयु में ही प्राप्त कर लेना है। लेकिन मोहग्रस्त होकर के वह परलौकिक अलौकिक सुख अर्थात ईश्वर प्राप्ति करने का कोई भी प्रयत्न नहीं कर पाते हैं, और फिर 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते हैं। अर्थात अत्यंत मोहग्रस्त प्राणी कैसे चक्कर में अधोगति में चला जाता है, 84 लाख योनि में चला जाता है। उसका लघु कथा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनें और श्रवण करें और मनन करें, चिंतन मनन कर करके समझें कि कहानी क्या बता रहा है। एक किसान ने बड़ी कड़ी मेहनत करके पूर्ण आयु लगा दिया, तो 20 बीघा जमीन, मकान, दुकान, गाय भैंस बैल, 4 बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतनी, सभी परिवार और संपत्ति समृद्धि प्राप्त कर लिया। अत्यंत परिवार के प्रति यह मोहग्रस्त हो गया। जब शरीर वृद्ध होकर करके मरणासन पर घर्री उठने लगा, तब वह मरने के समय में बैलवा पर दृष्टि उसका गया, और देखते हुए बैलवा को कहा कि तो एक बैल का टांग टूटिए गया है, तो ये खेती तो कर नहीं सकेगा। जब खेती नहीं होगा तो अनाज नहीं होगा, तो यह जो है 30-40 ठो परिवार जो है बेटा पुतहू पोता इसको क्या खाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा तकलीफ में फंस जाएगा। इसके लिए हम क्या उपाय करें। तो मरने के समय भी वह जो है बहुत चिंताग्रस्त था। किस पर ध्यान, पूरा सूरत सब उसका कहाँ था, पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित हो गया,
मोहग्रस्त होकर के परिवार के सुख पहुंचाने में, वो तुरंत जो है अब उस समय उसका प्राण छूट गया। इतना चिंता आयुक्त होते हुए, अर्थात उसका ध्यान मरने के समय ध्यान कहाँ गया? बैलवा पर। वो बैल के जोनी में चला गया। क्या है कि बैल तो टेंग टूटा था, खेती खेती कैसे होगा? उसका दिमाग में तो बैठ गया। तो वह बैल बन करके जब तैयार हुआ तो अपना खेत समझ कर खूब बढ़िया से जोताई उताई किया, तो फसल हुआ, 200-400 मन अनाज हुआ। तो एक दिन बैलवा गाली कर रहा था, तो देखता क्या है कि रात में चूहा जो है, चूहा क्या करता है कि उसका जो है घर का अनाज दूसरे के घर में, पड़ोसी के घर में पहुंचा रहा था, रख रहा था। तो इसको बैलवा को जब गौ करने लगा कि बैलवा को सोचने लगा, चिंता हो गया कि तो हमारा घर का सभी अनाज ढो कर करके हमारे पड़ोसी के घर में पहुंचा देगा, हमारा बेटा पुतो फिर तो क्या खाएगा साल भर। इसको ये चिंता होने लगा, और इतना चिंता करते चिंता से ज्वर उठ गया, और ज्वर से जो है ना वह इतना प्रताड़ित हो गया कि प्राण वायु उसका मन में इच्छा हुआ कि अगर हम बिलार हम होते हैं, वो चिंता है क्या कि अगर बिलार रहते तो चूहा को मारिए देते। वो तुरंत बिलार के जोनी में चला गया। बिलार बन करके तैयार हुआ, वह जो है चूहा पर आक्रमण कर दिया। चूहा बहुत चालाक था, होशियार था। वो थोड़ी से मन में बिल में घुस गया, अर्थात बिलार को पार खाने नहीं दिया। तो उस बिलार के मन में हुआ कि अगर यदि हम इसमें सांप रहते हैं, जिसको मान में घुस कर करके, बिल में घुस करके चूहा को मार देते हैं। यह सोच करके बहुत वो जो है चिंताग्रस्त हुआ। इसके कारण से वह जोर से प्रताड़ित होकर से प्राण वायु निकल गया। क्या सोचते हुए प्राण वायु निकला कि सांप हो गए, सांप के जोनी में चला गया। मरने के समय में जिसकी ध्यान, पूर्ण ध्यान अगर जिस तरफ जाएगा उसी जोनी में वह परिणत हो जाएगा, उसी जोनी में जीवात्मा चला जाएगा। अब क्या हुआ? तो वह देखता है जैसे सांप बनकर तैयार हुआ, जो है मान में घुस करके, बिल में घुस करके चूहा को मार दिया। और जो चूहा को मार दिया तो वह बड़ा गर्व अभिमान उत्पन्न हुआ कि नहीं, अब तो चूहा को मार दिया, अब जो है राहत की सांस लिया, अब जो है हमारा परिवार का अनाज दूसरे के घर में नहीं पहुंचाएगा। वो दुश्मन को मार दिया। मैंने ऐसा विजय, अपने आप में विजय अनुभव कर करके छाती गर्भ से चौड़ा हो गया, और वह मग्न होकर करके, चिंता रहित होकर के वो भूल गया कि हम सांप के जोनी में मोहग्रस्त होते होते हम कितना नीचे आ गए, कि प्राण अधोगति हो गए, कि जो है मनुष्य आकर करके यह सांप के जोनी में आ गया, अर्थात सांप बन कर तैयार है। वही बात भूल गया और अंगना में जो है टहलने लगा। बेटा पुतहु देखा सांप हल्ला करके सब बेटा पुतहु के लाठी से मारने लगा। जिस समय लाठी उसके पीठ पर बजल रहा था तो सोचा, अरे हाय रे बेटा पुतहु, हाय रे माया, ये हरे मोह, इसी को कहता है मोह। इसके कारण से हम जो है मनुष्य सांप के जोनी में चले आए, इसके सुख और समृद्धि शांति पहुंचाने के लिए। और यह क्या कर रहा है, हमको जो है बेतहाशा मार रहा है लाठी पीठ पर। जिस समय पीठ पर लाठी पड़ रहा था सपा को, तो वह समझ गया कि इसके मोह के ग्रस्त में होने से जो है हमारा यह अधोगति हो गया। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अत्यंत सर्वेत वर्गीय, अधिक कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है। अपने मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्षा, राग, द्वेष, इस सब पर नियंत्रण रखिए। इसके लिए पहले मन निग्रह करना परम आवश्यक है। तो स्वस्थवान शरीर में ही स्वस्थ उच्च विचार उत्पन्न होगा। तो स्वस्थवान होने के लिए मैं वैद्य होने के नाते आपको मैं बता रहा हूँ कौन दवाई, ये देख लीजिए। आपको हम देश के हित के लिए यह ज्ञान का हम प्रसारण कर रहे हैं कि जिससे ज्ञान से हम अपने देशवासियों का परमार्थ भाव से सेवा करें। कैसे? ज्ञान से। वह क्या ज्ञान है जरा सुनिए। अलग अलग में हम आपको बताते जा रहे हैं। आज जो बता रहे हैं
कौन रोग के बारे में? वो दवाई बता रहे हैं, अपने से बना करके सेवन कीजिए और शरीर को स्वस्थ रखिए। यही हमारी हार्दिक कामना है। पाखंडियों और दलालों के और अल्पज्ञानियों के बहकावे में मत जाएं कि यह नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, नहीं होगा, है होगा, ये सब कुछ मत सोचिए। आप के प्राचीन आदि विद्वान गणों वैद्य ने शास्त्र में ज्ञान को संकलित कर दिया है। आप उनको पढ़ कर करके जो भैंसा रत्नावली में बताया है वह आपके सामने में हम दिखा रहे हैं और पढ़ करके सुना करके बता रहे हैं कि कौन दवाएं किससे करना है। ये भैंसा रत्नावली है, संस्कृत में है, हिंदी भी टिका गया। देखिए विजय भैरव रस, रस मीन्स होता है भस्म। कौन कौन इसका कम्बाइनेशन है, अपने से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ज्ञानी से ज्ञान से संपर्क में आकर के जिन सज्जन को कुछ पूछने की विस्तृत जानकारी है तो आप हमसे मोबाइल से संपर्क साधें। इसमें बताया शुद्ध पारा, अगर पारा को सुनने कीजिएगा तो शुद्ध पारा वैद्यनाथ में मिलेगा। शुद्ध गंधक, लोभ भस्म, शुद्ध विष, आवरक भस्म, हड़ताल शुद्ध दीजिएगा। बायबिडिंग, बायबिडिंग जो सिंधवार का फर है, रेणुका, नागर मोथा, छोटी इलायची, पीपला मूल, नाग केसर, सोंठ, मरीच, पीपल, त्रिफला, हर्रा, बेड़ा, अमला, चीते की जड़ और शोधित जमाल गोटा जिससे कि झाड़ होता है, वो शुद्ध कर दीजिएगा। बीज, इन सब औषधियों को सम भाग लेकर के, बराबर भाग लेकर के एकत्र चूर्ण कर ले। फिर चूर्ण से दुगुना गुड़ मिलाकर इमली के चोइसे की बराबर, मैंने इमली के गोटी के बराबर गोलियां बना करके प्रतिदिन प्रातः काल एक एक गोली सेवन करें। इस विजय भैरव रस को ब्रह्मा ने निर्माण किया है। इस रस से क्या क्या फायदा होगा, लाभ बताया है। खांसी, श्वास, क्षय, गुल, परमेह, परमेह मैंने जो हाथ गिरना, विषम ज्वर, अजीर्ण जो अपच कहते हैं, अनपच, संघरनी, खुजू खुजू जो पैखाना होता है, बार बार लेटरिन होता है, संघरनी, आँव पेचिश गिरता है मलमार्ग से, उसी को संघरनी। पांडु जो पीलिया कहते हैं, जो पीला होता है चेहरा, जॉन्डिस जिसको कहिए। आरुचि, भूख मंदा होना, खाने का मन ही नहीं करना, रुचि नहीं होना। अतिसार मैंने बार बार लेटरिन होना। सूत्रिका भरण रोग, पर सूत्रिका हाथ गोड़ में लहर जाना। अपान, हमने अपान वायु जो है ना गैस बनना, हरदम अपान वायु कुपित हो जाना। हृदय रोग, हार्ट डिजीज जो कहते हैं। शूल, बात रोग, शूल मैंने पीड़ा होता है दर्द। बात रोग जो ठोना उना में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, देहात्मा कारण दर्द हो गया, इस सबको बात रोग कहते हैं। 84 प्रकार के बात रोग हैं। बात रोग, कंठ, गत रोग, कंठ में जो होता है, फूल तुल जाता है, उसमें जो घुटने में भी दिक्कत होता है, इत्यादि विकारों को तत्काल नष्ट कर देता है, तुरंत नष्ट कर देगा, छिन्न भिन्न। देखिए बहुत से ऐसे अभी छहार है कि अपना उल्लू सीधा करे, अपना काम निकालने क्या करेगा, हैं ये दवाई से काम होगा, सवेरे से बड़ा बड़ा डॉक्टर बेकार, इस सब के पखंड में नहीं रहिएगा। ये कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर, ये डॉक्टर ने नहीं लिखा है, यह आपके आदिम प्राचीन बुद्धिजीवियों ने, जो कि सतोगुण में सदाचार करते थे, दीर्घ आयुमान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी थे, जो ज्ञान तुम्हारा तो 60 पार नहीं कर रहा है, जो कि 150, 200, 500 वर्ष के आयु थे, उन सभी जो ज्ञानियों ने लिखा है, संशोधन किया। लोभाकष्ट, विषया आसक्ति, यह आजकल के नहीं, धन और इस खूबसूरती स्त्री, कामनी कंचन का फेर जो है आसक्ति रखने वाला, वो सब मनुष्य ने, पाखंडी ने नहीं लिखा है, जो इस पर उंगली उठाएगा। जिसको तभी कुछ ज्ञान नहीं है तो पर भी बात बना करके बोल देगा कि वो ऐसे लिखता है, ऐसे लिखा है, आज का लिखा हुआ है, 1000-2000 बरस का भैंसा रत्नावली। पहले यह बात उसको ध्यान रखिएगा कि आजकल का नहीं है लंगा लुचा, जो मन में आया वही बका, वही बोला, धन संचय करने के लिए जो है कुछ से कुछ बयान देते रहा। नहीं, अतः ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चों और नौजवानों, यस ज्ञान का प्रसारण परमार्थ भाव से मैं देश की सेवा के लिए आपको बता रहा हूँ, प्रसारण कर रहा हूँ। आप इसको अमल कीजिए, बना करके इस और ये रोग से विमुक्त हो जाइए, और जो है और यत्र तत्र भटकने का, दूसरे का बहकावा छोड़ दीजिए। इसलिए रामायण तुलसीदास ने लिखा है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आसा। आपका 1 रुपया तो नहीं ना मांग रहे हैं, टाइम आपका बर्बाद नहीं कर रहे हैं,
यह हम बता थोड़ी हो रहे हैं, यह भैंसा जतनावली में। आप उससे ये पूछेगा कि जो भैंसा जतनावली का लिखा हुआ जो बात आप बात बना रहे हैं, तो क्या उससे ज़्यादा आप बुद्धिमान हैं? जब ये बुद्धिमान है तो आयुर्वेद किसे कहते हैं, ज़रा बता दीजिए तो। किसे कहते हैं? वैद्य किसे कहते हैं, बता दीजिए तो। रोग होने का कारण क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या, भेद बताइए तो। नहीं भी कुछ जानता तो पर भी आपको बताएगा, कुछ से कुछ बोलेगा अपना प्रशंसा बटोरने के लिए। इसलिए ऐसे सब धूर्त छलकपटी मस्तिष्क वाले के, जो कि मूल ज्ञान से दूर है, उलूल जुलूल दिमाग में कूड़ा कचरा भर लिया है, उस सब का बात को नहीं अमल कीजिएगा। और किसी प्रकार के कोई रोग के बारे में जानकारी प्राप्त हो दूसरे पार्ट में देखें। हम आपको यूट्यूब पर सेवा प्रदान कर रहे हैं ज्ञान निस्वार्थ भाव से। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।